वेलकम बैक वंस अगेन। अनार और अंगूर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं खाने में भी और लगाने में भी, और आपकी सेहत पे कैसे मुस्बत असरात, और किस तरीके से आप इतनी हज़ारों रुपए की क्रीम्स लेते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं और अपने चेहरे पे निखार ला सकते हैं। और जब चेहरे की निखार की बात आती है तो सिर्फ मैं लड़कियों से मुखातिब नहीं होती हूँ, मर्द हजरात भी, लड़के भी, यंगस्टर्स भी खूबसूरत लगना चाहिए। भाई मर्द और औरत का हक होता है कि आप प्यारे लगो। तो आज हम आपको बताएंगे कि अनार और अंगूर के क्या करिश्माती नताइज सामने आ सकते हैं अगर आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है, ये एक सैलेड की ड्रेसिंग तैयार हो रही है। ठीक है। और ये चटनी बन रही है। अच्छा, सैलेड की ड्रेसिंग की सैलेड की ड्रेसिंग इस तरह से है कि ये हमने प्योर सिर्फ अंगूरों का जूस निकाल लिया, ठीक है, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, और अब हम इसको कर रहे हैं रिड्यूस। ठीक है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा तो उसके हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जब तक हम चटनी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। अच्छा सॉरी मैं बात इंटरप्ट करी डॉक्टर साहब, ये जो इसकी ड्रेसिंग है इसके अंदर क्या क्या डालेंगे, सैलेड में क्या होगा? अच्छा, इसमें हम जो है ना, चलें फिर ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसमें ये बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सारी की सारी। ये है थोड़ा सा फेनल सीड ऑयल। अच्छा, ये क्या होता है? आप टिश्यू दीजिएगा। सौंफ का जो ऑयल है। अच्छा, ठीक है। ये फूड ग्रेड फेनल ऑयल है। ठीक है। अगर आप इसको सूंघें तो आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है। बहुत रिफ्रेशिंग और बड़ा सूदिंग है ये। अच्छा, इसके बाद इसमें हमारा जाएगा थोड़ा सा, ये है अंगूर का सिरका। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल। ओके, ऑलिव ऑयल इज ऑलवेज गुड। इसमें आप ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं, वरना ये कि आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ठीक है। ठीक है। अब ये हमारी हो गई है ड्रेसिंग तैयार। ठीक है। ठीक। अब हमने जो इसको असेंबल करना है वो इस तरह से करना है कि हमने लेने हैं अंगूर। ठीक है। ठीक है। एक बाउल में हमने अंगूर लिए। जितने भी तरह के अंगूर आपको मिल जाए उतना अच्छा है, जितनी वैरायटी आपके पास आ जाए, ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, जो भी हो जाए। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये वाला सॉस। ठीक है। इस सॉस को हम मिक्स करेंगे इसके ऊपर, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेप फ्रूट। ओह ओके, ग्रेप फ्रूट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ग्रेप फ्रूट का भी ये देखिए कि हमने सिर्फ पल्प लिया हुआ है। ठीक है। इसका जो उनसे ऊपर की झिल्ली थी वो भी उतारी सही है। ठीक है। ये ग्रेप फ्रूट आ गया, और ये आपकी मर्जी के मुताबिक आपने जितना खाना है उस हिसाब से। और ये जो उनसे है ना, बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा, ये जो लोग वेट वॉचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो अपनी स्किन को ग्लो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और बहुत अच्छी एंटी एजिंग है। कितने लोग पतले होना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। तुम तो हो ही पतली सारी लड़कियां। मैंने गलत सवाल, अगर ये शलवार कमीज वाले भाई साहब कहते तो मैं मान लेती, लेकिन अच्छा नहीं यार आपा, मैंने कहा ना पतला होने की बात, तो सबसे पहले जिसने इधर उधर बात को रद्द किया ना वो ये वाले भाई साहब थे। अच्छा जी। अच्छा, ये इसमें हमने डाली नाशपाती। ठीक है। ठीक है। नाशपाती जो भी हो। ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ये पिसी हुई सौंफ। अच्छा, ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये थोड़ी सी हमारी कटी हुई किशमिश है। ओके। ये किशमिश हमने डाल दी। किशमिश जो उनसी है ना, रेजिन्स, आप सबको ही पता है कि ये खुश्क हुए हुए अंगूर हैं, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अंगूर से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है। तकरीबन ये 200 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट हो जाती है। ओके। और ये आपका एक बहुत ही हेल्दी, आप इसमें लंच स्किप करें और ये वाली सैलेड लें, तो मैं ख्याल है कि अगर आप इसको ट्वाइस अ वीक लेते रहें तो इस सीज़न में अगर आप खा लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपकी स्किन जो है ना वो 50-60 टाइम्स बेहतर हो जाएगी। 50-60 टाइम्स? और ये बिल्कुल गारंटी से मैं आपको बता। अच्छा, एंड डॉक्टर साहब दिस इज ऑल नेचुरल। आप देखिए ऑलिव ऑयल एंड अंगूर और सारे सीजनल फ्रूट्स जिस तरह डाले। और वैसे भी कहा यह जाता है कि अगर आप अपनी सेहत बनाना चाहते हैं और प्रीमेच्योर एजिंग नहीं होनी चाहिए, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दिन में आपका एक मील जो है वो अनकुक्ड हो। अच्छा। सो ये जो है ये लिटरली अनकुक्ड मील है। अच्छा, और दिस इज ऑल फ्रेश। दिस इज ऑल फ्रेश। सो दिस इज एन आइडियल, मेरे ख्याल में एक आप स्नैक के तौर भी, बल्कि एक पूरे मील के तौर पे इस्तेमाल किया। और वैसे डॉक्टर साहब आइडियली आप क्या, मैं फिर डॉक्टर फैसल से भी, ये दिन को खा लें नाश्ते में या रात को खा लें? देखें, रात का जो खाना है ना उसमें कम से कम प्रोटीन होनी चाहिए, तो ये रात को आप यानी कि सोने से 2-3 घंटे पहले खाइए, क्योंकि इसका वाटर कंटेंट है, ताकि आप रात को बाथरूम ना जाते रहें। ठीक है। तो खाने से अगर आप यानी कि सोने से 2 घंटे पहले खाएंगे, आइडियल है ये। सही जी। अच्छा, इसमें सौंफ जो ऐड की है, सौंफ इसलिए इसमें ऐड की है ताकि जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है और आपको किसी तरह की कोई गैसेज है, कोई ऐसे ब्लॉटिंग वगैरह नहीं होती। सही। ठीक है। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको अच्छी सी बता देते हैं। अच्छा, ये वो जो क्या बन रहा है, ये अभी पक रहा है।
ये क्या बना रहे हैं डॉक्टर? ये हम चटनी बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी चटनी। इमली की सुनी है, आलू बुखारे की सुनी है, ये ऐसी कहाँ से? नहीं, ऐसे ही नहीं है, ये बड़ी अच्छी चटनी बनती है और बाकायदा चटनी बनती है। किसी ने सुनी है अंगूर की चटनी कभी? हाँ, नहीं कभी भी नहीं। आज आपको हम सुनाएंगे और बताएंगे। अच्छा, ये हमने अंगूर उबलने रख दिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ठीक है, तकरीबन 1 चमची। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा ठीक है, और नमक डालेंगे हस्ब जायका। और अगर आपने अपनी नंदों को खिलाना है, लाल मिर्च ढेर सारी डाल दो, बेफिक्र होकर डालो। अच्छा, उसके साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्राउन शुगर। ओके, ब्राउन शुगर इज गुड। ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं, जिसका इसका वो बन जाएगा, सॉस बन जाएगा, ठीक है। और ये आप इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, क्योंकि चीनी है तो वो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करती है। कितनी देर रख सकते हैं इसको? अगर आप इसको तकरीबन 1-1.5 महीना बड़ी आसानी से रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर। ओके, और ये जो इसके अंदर पानी है, ये पकता रहेगा। जब ये थोड़ा सा इसका चीनी शीरा बन जाएगी, ठीक हो जाएगा, तो हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल स्मूथ सी एक चटनी बन जाएगी। और ये आलू बुखारे की चटनी की तरह होगी उसी या तरह पतली का होगी? टेक्सचर होगा। नहीं, उसका टेक्सचर तकरीबन उतना ही होगा, थोड़ा चिपका चिपका सा होगा, क्योंकि चीनी का शीरा है ना, ठीक है। और अंगूर अपना शीरा भी छोड़ेगा, ठीक तो ये तकरीबन उसी तरह की कंसिस्टेंसी में बनेगी। सही। और इसको आप इसको आप खाइए। ये बच्चों के लिए इसलिए अच्छा है, बच्चों के लिए चीनी इसमें ये मिर्च निकाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा आपके एपेटाइट को इंक्रीज करता है। अच्छा, जिन बच्चों को भूख नहीं लग रही होती है, जो माल न्यूट्रिशन की तरफ होते हैं, अगर वो अंगूर का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल करें, तो उनकी हेल्थ बहुत बेहतर होती है। और किस उम्र के बच्चे? अब मेरी बेटी 3 साल की, वो कुछ नहीं खाती है, उसको खिला दूं? ज़रूर खिलाइए, अंगूर खिलाइए, उसको किशमिश के साथ दूध पिलाइए, उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। उसकी रीज़न बताऊँ, किशमिश में या अंगूर में बोरोन होता है, ठीक है, और बोरोन जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम इसके साथ दूध पीते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, एक समझें आपका एक बहुत एनर्जेटिक हेल्थ टॉनिक बने। अच्छा, एक्सेलेंट भाई, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि ये चटनी थोड़ी थोड़ी सी करके दिन में 1 मरतबा बच्चे को, मैं बिल्कुल, आप आधी चमची के करीब खिला दीजिए, तो उससे उनके जो है ना भूख बढ़ेगी, हाँ, और उनकी एनर्जी लेवल बेहतर, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्राउन शुगर, आप यू ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ ब्राउन शुगर। आपके घर, इनके घर आओ भी तो आपको कुछ नहीं और खिलाएंगे, ब्राउन शुगर और खजूर खिलाएंगे सबसे पहले। बंदा वरना तवक्को करेगा कोई फ्राइड फूड है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके बच्चे सिफारिश करते हैं रिश्तेदारों से कि अब्बा से को पिज्जा खिला दे, वरना डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं, एंड विच इज़ गुड। अदरवाइज डॉक्टर साहब को आप देखें ग्लो वरना चेहरे पे कभी भी ना हो, अगर खुद ना अप्लाई करें। बट डॉक्टर साहब, ब्राउन शुगर के क्या फ़ायदे हैं? देखें, ब्राउन शुगर जो है, जब वाइट शुगर में से सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, तो एक हाईली वोलेटाइल किस्म का एक सब्सटेंस बन जाता है, जो आपके जिस्म में जब दाखिल होता है तो वो सारे मिनरल्स के साथ मिलके आपके जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो ब्राउन शुगर एक तो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि आपसे सारी न्यूट्रिशन को रॉब करके, आपको इससे चोरी करके बाहर निकल जाती है। अच्छा। सो अल्लाह का एक इतना कमाल आइटम है, यानी कि बनाया हुआ अल्लाह सुब्हाना ताला का। और दूसरी आपको बात बताऊं, जो इसमें ब्राउन जो चीज़ है, जिसको हम मोलेसेस कहते हैं, वो दुनिया के 5 वंडर फूड्स में से, 5 वंडर फूड्स में से उस कंसिडर की जाती है। जब स्पेस में लोगों को भेजा जाता है, तो उनको स्वीटनर के तौर पे मोलेसेस दिया जाता है, अच्छा, ताकि उनके जिस्म में इसमें सारी की सारी मिनरल्स मौजूद हैं। अभी जैसे डॉक्टर फैसल ने बताया कि किशमिश के अंदर बोरॉन है, तो इसके अंदर भी बहुत बोरॉन मौजूद होती है। और बोरॉन जो है ना सिर्फ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और उसकी हैंडलिंग में बॉडी की मदद करती है, मगर उसके साथ साथ जो ऐसे हजरात, ख्वातीन और मर्द जो जिनकी औलाद नहीं है, उनके लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। सो अगर एक और मैं आपको बात बताऊं, ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम एक दवाई खाते हैं, उससे सिर्फ सर की दर्द दूर होती है। हम एक दवाई खाते हैं जिससे हमारी सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होते हैं। ये जो है, ये अल्लाह की बनाई हुई ऐसा फार्माकोपी है जो आजिज नहीं है। अगर आपके जिस्म में एक चीज की कमी है, वो पूरी करेगा। अगर वो कमी नहीं है तो वो कोई और जाके काम करेगा। अच्छा। अगर वो भी काम नहीं करना तो फिर कुछ और जाके काम करेगा। ये नेचुरल चीजें हैं जो कि आप इतनी लंबी फहरिस्त है इनके फवाइद की। अच्छा, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल फिर और आपको चीजें बनाना सिखाएंगे और फिर हम नैयर आपा की तरफ बढ़ेंगे और डॉक्टर जवेरिया की तरफ, ब्रेक के बाद।